मैं संकेत और आप देख रहे हैं MNTV। आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी और एक खास शख्सियत मौजूद है, वामन मेश्राम, जो कि बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 फरवरी को दिल्ली में हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 13 पॉइंट रोस्टर, EVM और उसके साथ में ही 10% जो आरक्षण है उसको लेकर वो जेल भरो आंदोलन की घोषणा उन्होंने की है। और उसी मुद्दे पर वो एक्शन प्लान क्या है, किस प्रकार से है, और ये 3 जो मुद्दे हैं उसके अलावा कौन से मुद्दे हैं जिसके लेकर वो जेल भरो आंदोलन करना चाहते हैं। सबसे पहले मेश्राम जी, आपका MNTV पर स्वागत है। कौन से वो मुद्दे हैं जिसको लेकर आप आंदोलन करना चाहते हैं, जेल भरो आंदोलन करना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन करने का निर्णय क्यों किया है, ये बात मैं बताना चाहता हूँ। और वो मेरे दृष्टि से महत्वपूर्ण बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। 5 मार्च का भारत बंद का ऐलान हम लोगों ने पहले से किया हुआ है, वो संविधान बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा। ये पहले से कार्यक्रम घोषित होने के बावजूद भी हम लोग 26 फरवरी को यह कार्यक्रम जेल भरो आंदोलन क्यों शुरू कर रहे हैं, उसकी एक खास वजह है। वो खास वजह ये है, 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जो जानकारी हम लोगों को मिली है, उसके आधार पर बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा पेपर ट्रेल मशीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया गया है। वो केस पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाला जो कागजी मतपत्र है, उसकी गिनती करने का आदेश देने के संबंध में है। गिनती करने का आदेश 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस चुनाव आयोग, इस केस में दिया है। मगर चुनाव आयोग ने जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले पेपर की रिकाउंटिंग करने का, उस पर चुनाव आयोग ने आज तक अमल नहीं किया। बल्कि चुनाव आयोग ने ऐसे रूल फ्रेम किए, उस रूल के आधार पर चुनाव आयोग ने लगभग सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ जो आदेश है, उस आदेश को प्रभावहीन कर दिया है। और जिस तरह के रूल फ्रेम उन्होंने किए हैं, उससे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर यह सिद्ध होता है कि चुनाव आयोग उस आदेश पर अमल नहीं करना चाहता है। वो लिखित एविडेंस इस बात का सबूत है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उस आदेश की चुनाव आयोग एक प्रकार से अवमानना कर रहा है। ये बहुत गंभीर मामला है और उसी बात को लेकर बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया था। उसकी हियरिंग 4 फरवरी को होने वाली थी। 4 तारीख को कलकत्ता में CBI के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा जो हंगामा किया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए इमरजेंसी केस दायर हुआ, भारत सरकार के द्वारा किया गया। और वो जो केस दायर किया गया, उसकी वजह से
4 तारीख को जो हमारे केस की हियरिंग होने वाली थी, बहुजन मुक्ति पार्टी के केस की हियरिंग होने वाली थी, वो हियरिंग उन्होंने नहीं की। उसके बाद 5 तारीख को एक दूसरी खबर आई कि बहुजन मुक्ति पार्टी की वो केस सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध लॉयर प्रशांत भूषण के ऊपर भारत सरकार के द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस दायर की गई। जब ये खबर अखबार में आई तब हमारा ये ओपिनियन बना कि प्रशांत भूषण को उस केस को लड़ने से रोकने के लिए ये सारा तमाशा किया गया। अन्यथा 4 तारीख को उस केस पर महत्वपूर्ण फैसला हो सकता था। उसको रोकने का सारा प्रयास हुआ, तो जो संवैधानिक तरीका है, न्यायालय से न्याय मांगने का तरीका है, उसको एक प्रकार से रोकने की कोशिश की गई है। बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों का यह कहना है कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने इन केस ऑफ डिस्प्यूट रिकाउंटिंग होना चाहिए, ये जो आदेश दिया था, उस आदेश पर चुनाव आयोग अमल नहीं कर रहा है, जानबूझकर अमल करने से रोक लगा रहा है, और यह बात एक प्रकार से न्यायपालिका की अवमानना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में और न्यायपालिका के समर्थन में और चुनाव आयोग के विरोध में हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा कि इसके विरोध में जेल भरो आंदोलन किया जाए। हमने संवैधानिक तरीके का उपयोग करने की योजना बनाई, मगर उस पर रोक लगाने का तरीका अपनाया गया, और इस वजह से हमारे सामने इस मुद्दे को लेकर जेल भरो आंदोलन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इसलिए ये जेल भरो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। एक सवाल इससे निर्माण होता है कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना चुनाव आयोग कर रहा है, और इसके लिए बहुजन मुक्ति पार्टी को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा कि चुनाव आयोग आपकी अवमानना कर रहा है, उनको ध्यान उनका उस बात पर ये करने के लिए। अभी जो कल मामला हुआ है नागेश्वर राव, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लेकर जो अवमानना पर उनको सजा सुनाई है, तो सुप्रीम कोर्ट ईवीएम के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेकर ये बात क्यों नहीं उठा रही? क्यों पार्टी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है? हाँ, एक कानून मानने वाला जो नागरिक है उसकी ये अपेक्षा मैं समझता हूँ जायज है। सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए पहल करके ये काम करना चाहिए था, जैसे नागेश्वर राव के मुद्दे पर उन्होंने किया। सुप्रीम कोर्ट अगर पहल करता तो और ज्यादा बेहतर होता, मगर ये उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है, इसलिए उनको डिसाइड करना चाहिए। हमने अपने लेवल पर निर्णय किया कि हम कोर्ट ऑफ द पीपल, जनता की अदालत में जाकर जनता को इसके बारे में सारे देश भर में जागरूक किया जाए। हमने अपने लेवल पर ये निर्णय करने का फैसला किया है कि जनता को इसके बारे में अवगत कराया जाए, जागृत किया जाए कि चुनाव आयोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना, अवमानना हो रही है। और सिंपल इतनी सी मांग है कि चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट अपने ही आदेश पर अमल करने का आदेश दे, और सिंपली आदेश दे कि इसकी रिकाउंटिंग होनी चाहिए।
इतना ही हमारा कहना है। काउंटिंग की जो मांग है, पेपर ट्रेल से निकलने वाली पर्चियों की काउंटिंग की जो मांग है, वो विपक्ष के सारे दलों ने एक बार फिर से की है, तो विपक्ष भी ये मांग कर रहा है। विपक्ष की जो मांग है, जो अभी उनका निवेदन, जो आधा अधूरा निवेदन हमें मिला है, जो हमारे पास कॉपी है, उसके अनुसार उनकी ये मांग है कि पेपर टेल मशीन से निकलने वाली जो कागज है उसका रैंडमली 50% काउंटिंग होना चाहिए। हमारी मांग ये नहीं है। हमारी मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर दिया है और वो 100% रिकाउंटिंग का है। लोगों ने रिजल्ट आने के बाद एप्लीकेशन किए हैं रिटर्निंग ऑफिसर के सामने और उसका सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दिया जा चुका है। इसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने रिकाउंटिंग नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, चुनाव आयोग के रिजेक्ट करने के जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है वो हम लोगों ने दिए हैं। इससे प्रमाणित हो जाता है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है, अवमानना कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग आम आदमी हैं, साधारण आदमी हैं, चुनाव आयोग को मजबूर नहीं कर सकते अमल करने के लिए, मगर सुप्रीम कोर्ट अपने ही आदेश पर अमल करने का आदेश दे सकती है और उससे संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम लोगों के द्वारा दिए जा चुके हैं। इसके अलावा ईवीएम के अलावा और कौन से मुद्दे हैं जिस पर ये आंदोलन होगा? 13 पॉइंट रोस्टर हो या 10% आर्थिक आरक्षण, जो जिसके लिए तेजस्वी यादव बिहार में आरक्षण बढ़ाओ की एक मांग को लेकर रास्ते पर उतरे हैं, तो आप क्या ये मुद्दे या इसके अलावा भी कोई मुद्दे हैं जो जेल भरो आंदोलन के? जेल भरो आंदोलन के लिए लगभग जो है हमारे पास 8 मुद्दे हैं। तो वो मुद्दे भी मैं थोड़ा आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो मैं आप लोगों के सामने। पहला मुद्दा तो ये है, ये पेपर ट्रेल से संबंधित मुद्दा, जो जिसके बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया। दूसरा मुद्दा है संविधान विरोधी 10% जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है। ये आर्थिक आधार पर दिया गया आरक्षण 16 नवंबर 92 को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, मंडल कमीशन वर्सेस इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार, इस जजमेंट के भी विरोध में है और संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था आर्थिक आधार पर नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए ये व्यवस्था है और दोज हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, जिनको प्रशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए ये व्यवस्था है। तो उन लोगों के पास तो ज्यादा बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व है, लगभग 79.2%। ब्राह्मण एवं तत्सम ऊंचे जाति के लोगों के पास में इतना ज्यादा प्रतिनिधित्व है और ये प्रतिनिधित्व जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अगेंस्ट में है। इसके बावजूद भी है, मुझे हैरानी होती है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के विरोध में होने के बावजूद भी आज तक कोई भी बैकवर्ड क्लास का आदमी इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया। हम इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट में जाने की योजना बना रहे हैं। साइमल्टेनियसली हम लोग आंदोलन भी, जेल भरो आंदोलन भी कर रहे, ये भी एक मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है 200 पॉइंट रोस्टर रद्द करके 13 पॉइंट रोस्टर लागू करने से जो आरक्षण है लगभग समाप्त हो गया है। ये आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र है। प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन ना देकर रिजर्वेशन समाप्त कर दिया गया था, अब ये बचा खुचा आरक्षण समाप्त करने का मामला है। तो इसलिए हम ये मुद्दे के विरोध में भी जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। एक जो आर्थिक आरक्षण जो दिया है वो प्राइवेटाइजेशन में भी दिया है, प्राइवेट सेक्टर में भी दिया है, तो क्या SC ST OBC के लोग जो है उनका केवल सरकारी जो सेक्टर है वही पर आरक्षण है? तो इस माध्यम से प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है उस सेक्टर में भी आरक्षण की मांग आप उठाएंगे?
SC ST OBC के लोग पहले से इस तरह की मांग कर रहे, मगर उनको नहीं दिया गया। ये जो 10% आरक्षण दिया गया, 10% आरक्षण की उन्होंने भी मांग नहीं की। यह बात समाज कल्याण मंत्री ने संसद में एक्सेप्ट की कि ब्राह्मण एवं तत्सम ऊंचे जाति के लोगों ने ऐसी कोई डिमांड की, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके पास नहीं है। इसके बावजूद भी उनको प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन देने का आदेश निकाला गया है और इन लोगों को प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण देने का कोई प्रावधान सरकार के द्वारा आज तक नहीं किया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है। इसके लिए भी हम लोग आंदोलन करने की भूमिका ले रहे हैं। चौथा मुद्दा है जाति आधारित गिनती करके 100% आरक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि आरक्षण के मुद्दे पर देश में जो आंदोलन हो रहे हैं वो आंदोलन हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और आंदोलन की वजह से देश के विकास के लिए जो अवरोध पैदा होता है वो अवरोध खत्म हो जाए। इसके अलावा एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो 100% आरक्षण है, जिस तरह से 10% आरक्षण के लिए संविधान संशोधन किया, उसी तरह से इसको भी संविधान संशोधन करके किया जा सकता है और इसकी वजह से प्रशासन में प्रतिनिधित्वपूर्ण लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है। लोकतंत्र का जो ब्राह्मणीकरण हुआ है उसका लोकतांत्रिकरण किया जा सकता है। जो संविधान की मंशा है, प्रेयम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो सामाजिक न्याय है, वो सामाजिक न्याय भी इसे स्थापित किया जा सकता है और लोकतंत्र का लोकतांत्रिकरण किया जा सकता है। ऐसा किया जाना चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि 10 या 15% वोट रखने वाले लोगों को खुश करने का प्रयास बीजेपी के माध्यम से हो रहा है और जो बाकी 85% 90% जो लोग हैं उनको नाराज किया जा रहा है? क्या वजह लगती है आपको? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो लोग जो ऊंचे जाति के, जो ब्राह्मण एवं तत्सम ऊंचे जाति के लोग हैं, वो संगठित लोग हैं और ये जो 85% लोग हैं ये 6000 जाति के अंदर विभाजित लोग हैं और विभाजन के अलावा राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भी इनको विभाजित किया गया है और इनकी भी अलग अलग पार्टियां हैं और ये लोग भी संगठित रूप से इस मुद्दे पर लड़ते हुए कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से उनको मौका मिल रहा है। इसके अलावा जो 5 नंबर का मुद्दा है वो है धार्मिक अल्पसंख्याक, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, इनके विरोध में देश में धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है। उसको रोकने के लिए कोई कानून भारत में नहीं है। इससे उनके मौलिक अधिकारों का, जैसे राइट टू लिव, फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है और संविधान ने उनके राइट टू लिव के अधिकार के लिए मौलिक अधिकार दिया गया है। इसके बावजूद भी इनके प्रोटेक्शन के लिए इस तरह का कोई कानून नहीं बनाया गया है। ये बहुत हैरान करने वाली बात है। संविधान लागू होकर लगभग 67 साल हो गए हैं, इसके बावजूद भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है। तो ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए और इस कम्युनल वायलेंस से लोगों को रोका जाना चाहिए और प्रोटेक्शन के लिए ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए। नहीं बनाया नहीं जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। और 6 नंबर का मुद्दा है एमबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड कास्ट एवं घुमंतु जनजातियां। प्रशासन में एमबीसी और घुमंतु जातियों का प्रतिनिधित्व लगभग नील है। केंद्रीय सर्विसेज में तो लगभग नील है। आजादी के 70 साल 71 साल पूरे होने के बावजूद भी ये नील है। बहुत हैरान करने वाली बात है। इसलिए हम लोगों ने ये मुद्दा भी, जिसके लिए हम सारे देश भर में लड़ रहे हैं, इसके लिए भी लड़ने के मकसद से कि इनके साथ न्याय होना चाहिए,
और ये न्याय करने के लिए, इसके लिए इन मुद्दों पर भी हम लोग जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। 7 नंबर का मुद्दा है आदिवासियों का उनके जल जमीन जंगल से बेदखल करने के विरोध में, साथ में 5वीं और 6ठी अनुसूची के लागू ना करने के विरोध में, इसके लिए भी जेल भरो आंदोलन हम कर रहे हैं। 8 नंबर का मुद्दा है SC ST OBC का जो आरक्षण है उसके अंदर वर्गीकरण लागू किया जाए और वर्गीकरण लागू करके जो संविधान के प्रेएम्बल में सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसको जमीनी स्तर पर अमल में लाया जाए, नहीं किया जा रहा है। इसके लिए इस मुद्दे पर भी हम जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। ये 8 प्रमुख मुद्दे हैं। तो इसके लिए हम लोग सभी प्रकार के जो लोग हैं, लोकतंत्र प्रेमी, संविधान प्रेमी जो लोग हैं, उन लोगों को अपील करते हैं कि इस जेल भरो आंदोलन के लिए वो साथ सहयोग करे। इसमें वामसेप, भारत मुक्ति मोर्चा, ऑफशीट ऑर्गेनाइजेशन, बहुजन क्रांति मोर्चा के बहुजन क्रांति मोर्चा के जो लाखों संगठन सारे देश भर में इस जेल भरो आंदोलन में सहभागी होंगे। तो मैं तमाम संगठन के लोगों को, छोटे बड़े तमाम संगठनों के लोगों को ये अपील करता हूं कि इस जेल भरो आंदोलन में सहभाग लिया जाए। शाम को 5 बजे के बाद ये आंदोलन 26 तारीख को, 26 फरवरी 2019 को शाम को 5 बजे के बाद ये आंदोलन शुरू होगा और ये देश भर में 31 राज्यों में 550 जिलों में और 4000 तहसीलों में ये जेल भरो आंदोलन किया जाएगा और बहुजन क्रांति मोर्चा के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म लाखों सहयोगी संगठनों के द्वारा बनाया गया है। तो उन लोगों, उन सहयोगी संगठनों को भी इसमें मैं अपील करता हूं कि वो भी इसमें साथ सहयोग करें। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद मेश्राम जी। तो ये थे बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम जी, जिन्होंने अभी अभी बहुजन समाज के जो मौलिक समस्या है, जो 8 मुद्दे उन्होंने निकाले हैं, उसको लेकर 26 फरवरी को राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन करने की एक घोषणा की है। और इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।